प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संध्या सुंदरी की व्याख्या करेंगे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। इस कविता में निराला संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित करते हैं, संध्या का मानवीकरण करते हैं और यह कविता निराला के परिमल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि निराला कहते हैं कि दिन समाप्त हो गया है, दिन ढल गया है और सूर्यास्त होने लगा है, सूर्यास्त हो रहा है और इस पर मेघों से घिरे हुए आकाश में संध्या सुंदरी एक परी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही है, धरती पर आ रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि सूरज के डूबते ही, सूर्यास्त होते ही मेघों से आकाश घिरा हुआ है। संध्या का वातावरण चारों तरफ व्याप्त होने लगा है। हर ओर संध्या की कालिमा छाने लगी है और ऐसे में संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी अंधेरे का परिधान पहनकर, अंधेरे अंधकार रूपी वस्त्र धारण करके धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरती चली आ रही है। अर्थात पृथ्वी पर संध्या काल हो चला है। इस संध्या रूपी सुंदरी में बिल्कुल भी चंचलता नहीं है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अर्थात इसमें, इस सुंदरी में कहीं भी कोई चंचलता या अस्थिरता नहीं है। अर्थात जिस तरह से संध्या, धरती पर संध्या काल आता है तो उस समय सर्वत्र एक शब्दहीन नीरवता, एक सन्नाटा, एक स्थिरता प्रतीत होने लगती है। इसको कवि ने कहा है कि यह संध्या सुंदरी जो अंधकार रूपी वस्त्रों को धारण करके धरती पर धीरे धीरे एक परी की तरह से उतरती चली आ रही है, वह बिल्कुल भी चंचलता लिए नहीं है, बिल्कुल भी अस्थिर नहीं है। उस संध्या सुंदरी के दोनों अधर अत्यंत मधुर हैं, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। इस संध्या सुंदरी के दोनों होंठ, दोनों अधर बहुत ही मधुर लग रहे हैं, उनमें मादकता भी झलक रही है, पर उसके साथ ही वे कुछ गंभीर भी प्रतीत हो रहे हैं, गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं और उनमें कहीं से भी किसी हास विलास के दर्शन या हास विलास का कोई लक्षण उन अधरों में नहीं मिल रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक।
कवि कहते हैं कि हंसता है तो केवल तारा एक, अर्थात यहाँ पर कवि ने यह कल्पना की है कि संध्या रूपी सुंदरी के घुंघराले बालों में, घुंघराले काले काले बालों में एक तारा शीश फूल की तरह, एक आभूषण की तरह गुथा हुआ उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा है, सौंदर्य की वृद्धि कर रहा है। अर्थात यहाँ पर संध्या काल होते ही आसमान में, आकाश में जो एक तारा चमक रहा है, उससे देखकर कवि ने यह कल्पना की है कि यह तारा नहीं है बल्कि संध्या सुंदरी के बालों में गुथा हुआ एक आभूषण है जो रह रहकर चमकता है और संध्या सुंदरी के सौंदर्य की वृद्धि करता है। और यह तारा हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। यह तारा, कवि कहते हैं कि यह तारा अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपनी दीप्ति से अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा है, अर्थात उसे, उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। समग्रतः कवि इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि संध्या काल होने लगा है और संध्या काल का होना कवि की दृष्टि में संध्या सुंदरी का आकाश से धरती पर धीरे धीरे उतरना है। यह संध्या सुंदरी अत्यंत ही रमणीय है, बहुत सुंदर है और धीरे धीरे स्थिर चाल से वह धरती पर उतरती चली आ रही है। उसके होठों में, उसके अधरों में मादकता की झलक है, किंतु उनमें कहीं कोई हास विलास का लक्षण नहीं दिख रहा है। वह गंभीर है और एक स्थिरता उसके मुख से झलक रही है। संध्या सुंदरी के घुंघराले काले केशों में चमकता हुआ एक आभूषण गुथा हुआ है, टका हुआ है, जो उसके बालों के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। यह आभूषण एक तारा है जो संध्या काल होते ही आसमान में चमकने लगा है और इस तरह से यह तारा कवि को अपने हृदय राज्य की साम्राज्ञी का, हृदय राज्य की रानी का अभिषेक करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि निराला ने अन्य छायावादी कवियों की तरह ही प्राकृतिक उपादानों को अपनाया है और उनमें मानवीय व्यापारों को आरोपित किया है। संध्या का एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण किया है। यहाँ पर कवि की कल्पनाशीलता और उसकी छायावादी सौंदर्य दृष्टि, सौंदर्य बोध हमें स्पष्टता दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर निराला की शैली के अनुरूप तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, मुक्त छंद है और उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग है।